बेताब नज़रें में देख चुकी थी और वो रात के इस पहर मुझसे मिलना चाहता था। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। मैंने कहा, वली मोहम्मद, सुबह बात करेंगे, अभी तुम जाओ। मेरी बात सुन के उसके लहजे में सख्ती आई। कहने लगा, रेहाम तुम दरवाज़ा खोल रहा है या नहीं? मैंने कहा, नहीं, हम नहीं खोल रहा, ये कोई वक्त थोड़ी है बात करने का, सब लोग सो चुके हैं, हम तुमसे तनाई में बात नहीं करेगा। कहने लगा, हम कोई गैर नहीं है और हम सिर्फ बात करना चाहता है, दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा, नहीं, हम नहीं खोलेगा। ये कह के मैं अपने बेड पे आके बैठ गई। वो शायद जा चुका था, लेकिन सुबह नाश्ते की टेबल पे वो मौजूद नहीं था। हन्नान लाला नाश्ता करके चला गया। अम्मा को नाश्ता मैंने कमरे में दे दिया। अम्मा मुझे कहने लगी, वली मोहम्मद कहाँ है? मैंने कहा, हमको नहीं पता। कहने लगी, नाश्ता नहीं किया उसने, थका हुआ होगा, ऐसा करो उसका नाश्ता उसके कमरे में दे आओ। मैंने नाश्ता तैयार किया। जब उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो कहने लगा, कौन है? मैंने कहा, मैं रियाम, दरवाज़ा खोलो, हम नाश्ता लाए हैं। मेरी बात सुन के उसने दरवाज़ा खोला और बड़े गुस्से से मुझे देख रहा था। मैंने नज़रें चुराई, नाश्ता उसके कमरे में टेबल पे रखा। इससे पहले कि मैं वापस पलटती उसने मेरी कलाई पकड़ ली। कहने लगा, हमसे भागता क्यों है तुम? तुमको पता है 5 साल हमने तुमको कितना याद किया, ये 5 साल कैसे गुजारा? ये कहते हुए वो मुझे दरवाज़े के पास ले आया। दरवाज़ा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मेरा दिल यूं था जैसे धड़कना भूल गया। मैंने कहा, वली मोहम्मद, दरवाज़ा क्यों बंद किया है? कहने लगा, हमारा मर्ज़ी, हमारा कमरा है। पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुई। मैंने कहा, हमारा हाथ छोड़ो। कहने लगा, नहीं,